ओहद की जंग जीतने के बाद अबू सुफियान इतना कॉन्फिडेंस में आ गया था कि अब उसने इस्लाम को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की तैयारियां शुरू कर दी थी। मदीना पर हमला करने के लिए बनी नजीर, गुफ्तान, बनी सलीम जैसे जितने भी मुशरिक कबाइल थे सबको अपने साथ मिला लिया था। अब उनकी तादाद 10,000 से ज्यादा हो चुकी थी। 10,000 यानी मदीना की टोटल आबादी से कहीं ज्यादा। जब इस बात की खबर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिली तो उन्होंने फौरन सहाबा को जमा किया और मशावरत की कि मदीने के दिफा को कैसे मजबूत बनाया जाए। वहाँ पर एक फॉरेन कंट्री का बंदा मौजूद था, हजरत सुलेमान फारसी। उन्होंने मशवरा दिया कि वैसे तो मदीना 2 पहाड़ों के दरमियान घिरा हुआ है और दूसरी तरफ यहूदी हैं जिनसे हमें कोई खतरा नहीं है क्योंकि उनके साथ हमारा अमन मुआहदा है। एक ही रास्ता है जहाँ से हमला हो सकता है, कोई उबैदा और कोई रातिज का दरमियानी रास्ता, तो हमें वहाँ पर एक खंदक खोद देनी चाहिए। ये मशवरा सबको बहुत पसंद आया, इसलिए इस पर जल्दी से काम शुरू कर दिया गया। सहाबा खंदक इस हाल में खोद रहे थे कि सहाबा के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने पेट पे पत्थर बांधे हुए थे। खुदाई के दौरान एक बहुत बड़ी चट्टान सामने आ गई जो किसी से हट नहीं रही थी। हजूर अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ लाए और कुल्हाड़ी से उस पर जरब लगाई। एक बिजली सी चमकी और चट्टान का एक टुकड़ा अलग हो गया। हजूर अलैहिस्सलाम ने साथ ही तकबीर बुलंद की। दूसरी मर्तबा और तीसरी मर्तबा भी ऐसा ही हुआ। उसके बाद सहाबा ने जब ये देखा तो उन्होंने हजूर अलैहिस्सलाम से दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह ये क्या माजरा है। जिस पर हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब पहली दफा बिजली चमकी तो मैंने देखा कि काखाए शाम मेरी उम्मत के हाथों फतह हो रहा है। जब दूसरी मर्तबा बिजली चमकी तो मैंने देखा कि यमन के महल मेरी उम्मत के हाथों खुल रहे हैं। तीसरी दफा बिजली चमकी तो मैंने देखा कि किसरा के महल मेरी उम्मत के हाथों मस्खर हो रहे हैं। वहाँ खड़े मुनाफिकीन हंसने लगे कि देखो खाने के लिए कुछ है नहीं और इसकी बातें देखो। और कुछ वक्त के बाद उम्मत मुसलमान ने और उन मुनाफिकीन ने ये सारा मंजर देखा कि वही महल जिनको हजूर अलैहिस्सलाम ने बयान किया था वो सारे उम्मत मुसलमान के हाथों फतह हुए। 20 दिनों के अंदर खंदक मुकम्मल हो गई। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना से अपना एक लश्कर जमा किया जिसकी तादाद 3,000 थी, जबकि दूसरी तरफ अबू सुफियान के लश्कर की तादाद 10,000 थी। जब अबू सुफियान की फौज मदीने में पहुंची तो खंदक देखकर अबू सुफियान को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उसकी 10,000 की फौज नकारा हो चुकी थी। जो भी खंदक को पार करने की कोशिश करता मुसलमान तीरों से उसका इस्तकबाल करते और उसका काम तमाम कर देते। जंग के कुछ दिनों के बाद उमर इब्ने अब्दूद के साथ 5 सिपाहियों ने खंदक को अबूर कर लिया। उमर इब्ने अब्दूद कुरैश का एक माने जाने वाला जंगजू था। उसने मुसलमानों को आकर ललकारा और मुसलमानों का मजाक उड़ाते हुए कहने लगा कि ए जन्नत के दावोदारों, कोई है जो जन्नत में जाना चाहता है, मैं उसे जन्नत में भेज दूं, या फिर कोई ऐसा है जो मुझे जहन्नम में भेज दे। हजरत अली खड़े हुए। हजूर अलैहिस्सलाम ने उनको अपनी तलवार और अमामा अता किया और फरमाया कि कुल इस्लाम कुल कुफ्र के मुकाबले पर जा रहा है। हजरत अली आगे बढ़े और उमर इब्ने अब्दूद का काम तमाम कर दिया। उसके साथियों ने जब ये देखा तो वो पीछे भागे। उनमें से एक शख्स खंदक के अंदर गिर गया। हजरत अली उसके पीछे गए और उसका वहां पर काम तमाम कर दिया। जब अबू सुफियान ने ये सब देखा तो वो समझ गया कि अब यहाँ पर मुसलमानों से जंग जीतना नामुमकिन है। उसने एक नई चाल चली। दूसरी तरफ यहूदी थे, उनसे कहा कि तुम मुसलमानों पर हमला करो ताकि इनका काम हम तमाम कर दें। उन्होंने मुसलमानों से किए गए तमाम मुआहदे तोड़ दिए और मुसलमानों पर हमला करने की तैयारियां शुरू कर दी। अब मुसलमान बुरी तरह फंस चुके थे। दूसरी तरफ यहूदी थे और इधर अबू सुफियान का लश्कर। हजूर अलैहिस्सलाम ने सहाबा से फरमाया कि हमें एक लश्कर से डील करनी होगी, यानी हम एक लश्कर से डील करते हैं कि हम उसको महसूलात अदा करेंगे। सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह, अगर ये अल्लाह का हुक्म है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर हमारे बच्चों की जानों के लिए ऐसा कर रहे हैं तो हमें मंजूर नहीं है। और यहाँ पर गेम के अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है। अबू सुफियान के लश्कर में से एक शख्स आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे मोहम्मद से मिलना है, मुझे आगे आने दिया जाए। सहाबा उसको आगे आने देते हैं। वो हजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर होता है और कहता है कि मैं मुसलमान हो गया हूँ, मुझे बताइए मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हालात तुम्हारे सामने हैं, तुम जैसे चाहो मदद कर सकते। वो शख्स सीधा यहूदियों के पास गया और उनसे कहने लगा कि अबू सुफियान तुम लोगों को धोखा दे रहा है, वो खुद जंग से भाग जाएगा और मुसलमान फिर तुम्हें खत्म कर देंगे। अगर तुम लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं आता तो तुम अबू सुफियान से गारंटी के तौर पर चंद सिपाही मांग के देखो कि जब तुम भाग जाओगे तो वो हमारी हिफाजत करेंगे। और फिर वो वापस अबू सुफियान के लश्कर में आया और उनसे कहने लगा कि यहूदियों पर एतबार अच्छा नहीं है,
वो मुसलमानों के साथ मिले हुए हैं। दूसरे दिन जब यहूदियों ने ये डिमांड रखी कि हमें गारंटी के तौर पर कुछ सिपाही दो, तो अबू सुफियान ने साफ इनकार कर दिया, जिस पर यहूदी जंग से पीछे हट गए। अब अबू सुफियान के लिए बहुत मुश्किल हो चुकी थी, क्योंकि अबू सुफियान ने जिन कबीलों के साथ इत्तेहाद किया हुआ था उनके लोगों के दरमियान भी काफी फूट पड़ चुकी थी, इख्तलाफ बढ़ रहा था। और उसी रात गैबी मदद आई। आंधी और तूफान ने अबू सुफियान के लश्कर के तमाम खैमे उखाड़ फेंके, जिससे अबू सुफियान बुरी तरह भाग खड़ा हुआ। अब मुसलमानों को एक अजीम फतह नसीब हुई। इस जंग से आने वाली उम्मत मुसलमान ने 2 सबक सीखे। एक कि यहूदियों पर कभी भी एतबार नहीं करना चाहिए, और दूसरा, चाहे हमारे पास खाने के लिए कुछ न हो, पेट पे पत्थर बांधने पड़े, फिर भी हमें जिहाद करना जरूरी है।